सबसे पहले साथ में तो क्या लिखा है, m प्लस पी एन है ना, m प्लस एन पी टू इज इक्वल्स टू 90। चलो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तुम लोगों को बोले थे इस क्वेश्चन में ऊपर वाला पूरा ही n का वैल्यू होता है, तो m प्लस एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो इससे अच्छे से पता चल जाएगा ना। देखो m प्लस एन का फैक्टोरियल हो गया और नीचे क्या करते थे, ऊपर नीचे वाला बताया था माइनस का, लास्ट क्लास में सब क्वेश्चन काफी बनाए भी थे हम लोग 90। अब इसको ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करने का रूल है, पहले एक बार लिखना है, अब इसमें एक घटाना है, फिर एक और घटाओ तो क्या आएगा 2, नीचे 2 का फैक्टोरियल है तो वहीं पर इसको क्या कर दिया स्टॉप, m प्लस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90। ये कट गया तो इधर बचा m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे बताओ, हाँ इधर 2 ब्रैकेट है तो 2 नंबर में गुना मत करना, तो एग्जाम में फंस जाएगा। तो वही रूल बताया था लास्ट क्लास में ना कि इधर 2 नंबर है तो इसको 2 नंबर में तोड़ो। चलो बताओ 2 नंबर कौन सा होगा, 30 को 3 से, तो फिर वो घटते क्रम में तो नहीं होगा। कैसा नंबर बताए थे, एकदम डिक्रीजिंग होना चाहिए, कभी इंक्रीजिंग नहीं होगा, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो फर्स्ट के बराबर तो m प्लस एन इज इक्वल टू 10, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इस बार सॉल्व नहीं होगा। हाँ है कि यहाँ सॉल्व नहीं होता था, पहले क्या रहता था ना, एक ही वेरिएबल होता था ना, वेरिएबल पहले एक ही होता था, जैसे m रहता था या n बराबर आंसर हो जाता था। इस बार तो नहीं है, क्वेश्चन में और भी आगे कुछ बोला होगा। देखो क्वेश्चन बोला है सर m माइनस है, तब वही चीज देखो माइनस में, तो फिर फॉर्मूला पुट करो m माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो फिर ये हो गया। फिर ऐसे ही सेम इसको भी सॉल्व करो, एक घटाए -1, फिर एक घटाए -2, यहाँ भी सेम इज इक्वल टू 30। कट गया ये m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 30। चलो ये फिर 2 ब्रैकेट है तो 30 को कितना में तोड़ेंगे, 2 नंबर में, 6 इंटू 5 m माइनस एन। अब तुम लोग ये वाला समझ गया थोड़ा, 6 इंटू 5 हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर m माइनस एन इज इक्वल टू 6, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2 हो गया, इसीलिए वहां पर कुछ आंसर नहीं निकला था। अब ये दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर देना। तो चलो पहला इक्वेशन लिखता है m प्लस एन इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, m माइनस एन इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 2। तो अब इसको क्या करना होगा, ये तो सिंपल है, कुछ कह रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो बस। लिखेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्ट लिख दो m प्लस एन इज इक्वल टू 10, m माइनस एन इज इक्वल टू 6, माइनस प्लस माइनस होगा ना, साइन चेंज, mm कट गया, n नहीं कटेगा ना, ऊपर भी प्लस नीचे ही प्लस, और 2n हो जाएगा, सब कट ही जाएगा तो फिर निकलेगा। इसलिए दिमाग ये भी लगाना एग्जाम में, बीच का साइन इग्नोर होता है ना, प्लस प्लस थोड़ी कटेगा। फिर 10 में से 6 घटाओ 4, तो n इज इक्वल टू 4/2, यानी n कितना आ गया 2। अब n निकल गया तो m कैसे निकलेगा, हाँ तो यहाँ लिख देना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, m प्लस एन इज इक्वल टू 10, ये था इक्वेशन 1, तो m प्लस 2, तो m इज इक्वल टू 10 माइनस 2, m इज इक्वल टू 8, देयरफॉर m इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 2, आंसर। यही सेम जो यहाँ पुट के देखो, यहाँ भी बस यहाँ पर प्लस में था, यहाँ माइनस। 30 को ब्रेक किए 6 इंटू 5
क्या बताया है परमुटेशन में ब्रेक करने का रूल क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रेक करना है, डिक्रीजिंग। क्योंकि तो अगर तुम उसका चाहोगे ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम इसको गुना करो, फिर उसको इधर माइनस में लाओ तो एक इक्वेशन बनेगा जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए ये रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे कैसे हमेशा नियरेस्ट में तोड़ना है, मतलब नियरेस्ट मतलब इधर जितना ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है तो 2 नंबर में तोड़ो, लेकिन वो नंबर हमेशा कंटिन्यूटी होना चाहिए, एकदम डिक्रीज रहो, दूर दूर का नंबर नहीं होना चाहिए। हाँ 30 का ही बता रहे। अच्छा वो 30 पूछ रहा है, वो क्वेश्चन तुम नहीं देख रहा है, तब तो क्वेश्चन देखो, ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। अवार्ड मिल जाएगा फिर तो। चलो इसको म्यूट कर दो। चलो ये क्वेश्चन को ना समझना अच्छे से, बाकी तुम लोग से बन जाएगा ये। और ये क्वेश्चन ना इस टाइप का कम से कम 4 क्वेश्चन है, चारों आज ही करवा देंगे, तब तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ नहीं जैसे बनाए फिर रोक देना ऐसे से करके। अच्छा ठीक, समय बस समझाएंगे, बाकी तुम लोग आंसर खुद निकालेगा। देखो लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज 6 प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 पर्सन। अब ये लाइन को अंडरलाइन कर दो, विच व्हेन ईच पर्सन इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द प्राइजेस। कोई भी पर्सन कितना भी प्राइज ले सकता है। अंडरलाइन करो इस लाइन को। चलो अब समझो थोड़ा। 3 आदमी को 6 प्राइज देना है। आप बोल रहे हैं कोई भी आदमी कितना प्राइज भी ले सकता है, मतलब कोई प्राइज ले लिया वो फिर से लेने आ सकता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन है। तो तुम लोग को इस सब का क्वेश्चन ना बहुत इजी होता है, बस एक चीज हम पूछेंगे वो बताना, बहुत सिंपल सा चीज। तुम लोग को लगेगा ये चीज क्यों पूछ रहे हैं, ये बताओ प्राइज हम लोग पर्सन को देते हैं या पर्सन को उठा कर प्राइज के पास रखते हैं? हाँ आदमी लोग खड़ा है भाई, प्राइज उठा के उसको दो, बस अब क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लिखो इतना ही था ये क्वेश्चन। लिखो नंबर ऑफ प्राइजेस इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्राइसेस कर देना इज इक्वल टू 6। फिर लिखो नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 3। लिखो लाइन फर्स्ट पर्सन टू गेट, लाइन से लिखो फर्स्ट प्राइज लिखो फर्स्ट प्राइज टू गेट अ पर्सन, फर्स्ट प्राइज टू गेट अ पर्सन, गेट अ पर्सन, पर्सन को मिलेगा, मिला, इज इक्वल टू 3P1। 3 पर्सन था, एक प्राइज मिला। सॉल्व करो 3P1 सॉल्व करो तुम लोग। ये तो सॉल्व कराए थे, बताए थे कैसे करना, बता देते इसको कैसे करना, ठीक है। 3P1 यानी 3 पर्सन को एक प्राइज दिए, अभी हम पहला दिए, ठीक है। कितना आया बताओ, किसी का निकला? हाँ 3 आएगा। 3 को 2 तक ब्रेक किए, 2 कट गया यानी 3 आ गया, क्योंकि 2 है नीचे तो 2 तक ब्रेक करेंगे। सब तो बनाए हम लोग अब इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसे नहीं, ऐसे करके बनाना उसको। 3 - 1 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घटा 3 में से 1 दो। हाँ ऐसा कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी फंस जाएगा ना कोई बेटा। चलो अब दूसरा लिखो, लिखो सेकेंड प्राइज टू गेट अ पर्सन, सेकेंड प्राइज टू गेट अ पर्सन, सेकेंड प्राइज टू गेट अ पर्सन इज इक्वल टू 3P1। फिर से लिखो 3P1, तो सॉल्व कर लेना, ऐसे 3 आएगा। अब सुनो थोड़ा, अब आगे सुन लो, अब जो बताने जा रहे हैं तब समझ में आएगा। अब तुम लोग बोलेगा सर 2 प्राइज था तो फिर भी 3P1 का है लिखे, मतलब वो प्राइज नंबर 2 था, 2 प्राइज नहीं था, तो समझा। मतलब हम दूसरा प्राइज बांटे पर्सन को, प्राइज 2 नहीं था, प्राइज तो 1 था। जैसे हम बोलेंगे 3 मार्कर है मेरे पास, पहला नंबर का मार्कर, दूसरा तीसरा, हम बोलेंगे दूसरा नंबर का मार्कर दिए तुमको, तो 2 नहीं दिए, दूसरा नंबर का मार्कर दिए, था तो 1 होना ही। और इस टाइप का क्वेश्चन में इसलिए हमेशा वह नहीं करना, क्या है कोई भी पर्सन कितना भी प्राइज ले सकता है बोला,
तो हर बार 1। तो अभी तुम लोग थर्ड का लाइन लिखना, इसके लिए भी होगा 3p1। फोर्थ का लाइन लिखना, इसके लिए भी होगा 3p1। हाँ, फिफ्थ प्राइस के लिए भी होगा 3p1। सिक्स प्राइस के लिए भी होगा 3p1। और सबका तो 3 आ रहा है। लास्ट में लिख देना टोटल वेज। तो 3 × 3, जितना भी 3 निकला सब क्या हो गया, गुना हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 का पावर 6, या इसको गुना कर दो 729 आंसर। बुक में जो आंसर दिया है वो गलत दिया हो, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा राइट आंसर। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी और भी 4 बनाएंगे, तुम लोग और श्योर हो। मान लो हम आंसर निकालिए दिए जबरदस्ती। 3 का पावर 6 है। हाँ, 3 का पावर 6। चलो अभी तुम लोग 3, 4, 5, 6 के लिए वर्डिंग लिखना। मंटू म्यूट कर दो। हाँ, जो वर्डिंग लिखा है सेम वर्डिंग लिखो। बस तुम लोग सुनना और क्वेश्चन बना के आना, बस समझा रहे हैं अब सारा क्वेश्चन। देखो लिख रहा है कि लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लॉन्ग का क्वेश्चन 1। In how many ways can the 3 prize given to a 5 student when each student is eligible any number of the prizes? सेम बोला, तो फिर वही काम, प्राइज किसको मिलेगा, स्टूडेंट को। तो प्राइज कितना है, 3। तो पहला प्राइज देना, और उधर क्या होगा इस बार P1 में क्या होगा बता तो, 5p1। स्टूडेंट 5 है क्योंकि प्राइज उसी को मिलेगा। तो 5p1 एक बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना। 5 का पावर 3 आंसर। देखो तो है आंसर, चेक करो तो। डैट समझ आओ, डैट समझा। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर देखो 7, लॉन्ग का है, ये भी बनाने दे रहे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 क्या है, लिख रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 डेलीगेट्स, डेलीगेट्स मतलब वही पर्सन, डेलीगेट्स मतलब वही पर्सन, डेलीगेट्स कैन बी पुट इन 6 होटल्स, 6 होटल में भेजना है उन लोग को। इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी कोई आदमी कितना ही बार भी कहीं जा सकता है। चलो 5 डेलीगेट है, 6 होटल है, तो ये बताओ डेलीगेट को होटल में भेजते हैं या होटल उठाकर डेलीगेट के पास लाएंगे। हाँ, इस बार डेलीगेट जाएगा। पहला डेलीगेट गया नहीं, पहला डेलीगेट गया ना, तो आंसर होगा होटल वाला ना। डेलीगेट गया पहला तो 6p1, दूसरा डेलीगेट 6p1, तीसरा भी 6p1, चौथा भी 6p1, पांचवा भी 6p1, यानी आंसर 6 का पावर 5। यहाँ पर यही समझना ना किसको कहाँ भेजेंगे। जैसे तुम लोग ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि स्टूडेंट को प्राइज मिला, तो प्राइज हो गया पावर में, तो होटल में कौन आ रहा है, पर्सन आ रहा है। होटल में कौन आ रहा है, पर्सन आ रहा है, तो होटल तो अपना जगह फिक्स है ना, तो 6 होटल 5 पर्सन, तो 6 का पावर 5 आंसर। हाँ, जो जाएगा वो नंबर में होगा, जहां जा रहा है वो पावर होगा आंसर में। तो ये क्वेश्चन बनाना होमवर्क में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। चलो 8 देखो अब। सर पहला वाला में 5 का पावर कितना निकलेगा? 5 का पावर कहाँ निकलेगा, 6 का पावर ना, वो तो 3 प्राइज है, तो 5 का पावर 3। चलो नेक्स्ट आओ, 8 नंबर ध्यान से देखना। इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी हैड 4 फिंगर्स। अब तुम लोग ये बताओ, फिंगर तो समझ रहा है, तो ये जो रिंग है, रिंग को फिंगर में हम लोग पहनाते हैं या फिंगर को काट टूट दिए जाकर रिंग में से डाल दिए। रिंग आता है फिंगर में, ठीक है। रिंग तो रिंग कितना है, रिंग कितना है, 6 रिंग है, तो आएगा फिंगर, फिंगर है 4 और रिंग है 6, 4 का पावर 6 आंसर। तो तुम लोग लिखना फर्स्ट रिंग वेयरिंग इन अ फिंगर 4p1, एक बार 4p1, 2 बार 4p1, मतलब यहाँ पर 4p1 वाला बनेगा हर बार, ठीक है। बस यहाँ यही समझना है इस टाइप का क्वेश्चन, 6 बार बनेगा, मतलब कौन किसको देंगे। हाँ चलो, ये भी होमवर्क में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब ध्यान से देखो 6। अब इस बार ना नंबर नहीं दिया, लेकिन पकड़ना चीज को कि आंसर कैसे होगा। देयर आर एम मैन, यानी आदमी लोग को एम बोल रहा है, ठीक है। एंड एन मंकीज, बंदर को एन बोल रहा है। काट दो उसको।
गलत दिया है। चलो आ गया। इफ अ मैन, वही काट दो, गलत दिया है, वही तो बोले हैं। चलो आ गया। इफ अ मैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी, यानी कोई भी आदमी कितना मंकी रख सकता है। हाउ मेनी वेज में एवरी मंकीज हैव अ मास्टर। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पर वही समझना, नॉर्मल सा एकदम बेसिक चीज। मंकीज हम लोग आदमी को रखने देते या आदमी को बोलते हैं मंकी को संभालो, ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पर मंकी आएगा किसके पास? आदमी के पास। तो क्या बोले आंसर कैसे होगा? जो जिसके पास आएगा। तो यहाँ पर एम है मैन और मंकी है एन, आंसर एम का पावर। नंबर रहता तो तुम लोग इसको भी तब कैसे लिखोगे? अब यहाँ तो तुम कितना बार लिखोगे पता नहीं है, तो तुम 3 बार लिखना, ठीक है? 3 बार। जैसे तुम लोग बुक में भी देख सकता है, हिंट्स में दिया हुआ है, लेकिन वहां बहुत शॉर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। देखो मान लो पहला हम मंकीज को दिए MP1, इसको सॉल्व करना। m फैक्टोरियल m-1 का फैक्टोरियल सॉल्व करते थे ना हम लोग। m एक घटाओ m-1, m-1 कटा m, ऐसे 3 बार निकाल लेना। हाँ, और लास्ट में कर देना डैश डैश करके m टू द पावर n, आंसर। बुक में देखो हिंट्स भी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2। देखो तो बन जाएगा लॉन्ग का 2, आई थिंक तुम लोग से बन जाएगा ये।